हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 3 दैट इज फ्रॉम पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर एमटीएस के एग्जाम प्रिपरेशन ले रहे हो या पोस्टमैन मेलकट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और आपको ये जो कोर्स है ये चाहिए या तो हमारे जो मटेरियल्स वो आपको अवेल करना हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9046617304। या तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो 2 ही महीना बचा है, बहुत ही कम टाइम है, इसलिए जो भी करना फर्स्ट करना और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो चलिए जल्दी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट फ्रॉम क्लास 4 दैट इज मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, डू मोबाइल पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तो इसका जो आंसर है दैट इज नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। संडे और पोस्टल हॉलीडेज को मोबाइल पोस्ट ऑफिस बंद रहता है। नेक्स्ट है, व्हिच मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स। ठीक है, तो कौन से पोस्ट ऑफिसेज है जो मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं? तो द आंसर इज मद्रास एंड नागपुर बोथ पोस्ट ऑफिस आर परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स। नेक्स्ट है, इन व्हिच क्लॉज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 द मोबाइल पोस्ट ऑफिस डिफाइंड। तो कौन से क्लॉज में? देखो मैंने बताया था कि क्लॉज पूछा जाता है, तो क्लॉज नंबर 4 है जिसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोस्ट ऑफिस कॉल्ड दैट फंक्शंस फ्रॉम ए स्पेशली डिजाइन वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, जो वैन पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे वैन पे काम करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है क्लॉज 5 से हम लोग करेंगे बिजनेस आवर्स एंड नॉर्मल वीकडेज। तो देखो दिस इज फ्रॉम क्लॉज 5। क्वेश्चन है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस शैल बी केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ लॉन्ग इन अ डे। तो एक दिन में एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम कितना घंटा ओपन रहता है? तो होता है हम लोग का 5 आवर्स। ठीक है, और मिनिमम 4 आवर्स का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन अ प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडेज फॉर बुकिंग रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी पार्सल्स अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1। देखो इसमें एग्जाम में हमने जब पिछले साल देखा था उसमें ऐसे अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1 या अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2024 ऐसा बोल दिया गया था। इसलिए हमें पीओ गाइड पार्ट 1 को भी पढ़ना है और रेगुलेशन को भी पढ़ना है। अगर आपको बोल दिया गया हो तो उस हिसाब से आपका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूजुअली फॉर अबाउट 5 आवर्स। इसका नेक्स्ट है, who are empowered to specify the period of each post office under their jurisdiction during which postal items are delivered and dispatched। देखो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू पोस्टल रेगुलेशन 2024। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द सर्कल हेड, रीजनल हेड एंड द डिवीजन हेड आर द एम्पावर्ड वन। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग। बुकिंग का कितना पोस्ट बिजनेस आवर्स क्या है अकॉर्डिंग टू पोस्टल रेगुलेशन 2024? तो द आंसर इज 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्किंग आवर्स ऑफ ए पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय whom। तो कौन वर्किंग आवर को फिक्स करता है? अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बाय द हेड ऑफ द सर्कल, हेड ऑफ द सर्कल डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, अप टू व्हाट इज द बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वीवी आर्टिकल्स और पार्सल्स डन ऑन सैटरडे। सैटरडे के जो काम है सब कौन सा आवर्स तक किया जाता है? दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1। तो इसका जो आंसर है दैट इज अप टू 3 PM। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर काउंटर सर्विस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन और नॉर्मल वीकडेज। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पीओ गाइड पोस्टल रेगुलेशन 2024। तो इसका जो आंसर है दैट इज 6 आवर्स का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बिजनेस आवर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस शो। इसमें क्या मतलब आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में क्या शो होता है? उसमें शो होता है बिजनेस पब्लिक बिजनेस आवर्स एंड मेल डिलीवरी एंड डिस्पैच टाइमिंग। मतलब पब्लिक के साथ कौन से टाइम बिजनेस आवर्स तक ट्रांजेक्शन वगैरह होगा और मेल डिलीवरी और डिस्पैच का टाइम क्या है वो सब आवर्स ऑफ बिजनेस में शो होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन ए प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस और नॉर्मल वीकडेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी। रेफरेंस एंड इंक्वायरी के लिए क्या है? उसका जो अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1 पूछा गया है। तो देखो तो द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, पूरा एंटायर दिन ये इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द सर्कल हेड, रीजनल हेड एंड डिविजनल हेड टू स्पेसिफाई पोस्ट ऑफिस टाइमिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोस्टल रेगुलेशन 2024 तो कौन से रेस्पेक्ट से करते हैं? तो दे देखते हैं, दे आर कीपिंग इन व्यू द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स चेक किया जाता है, लोकल कन्वीनियंस एंड अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ आइटम्स चेक किया जाता है और साथ ही साथ बिजनेस आवर्स चेक किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, व्हिच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस पीओ गाइड पार्ट 1 डिस्क्राइब्स पोस्ट ऑफिस वर्किंग आवर्स। तो पोस्ट ऑफिस और कौन से क्लॉज में है? मैंने बार बार बोला है ये क्लॉज आपको याद रखना चाहिए, तो ये है क्लॉज 5 से। ठीक है, नेक्स्ट है,
What are the business hours in a principal post office on Saturday for money orders, postal orders, savings bank, savings certificates and telephone bills? तो अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड का पार्ट 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिस इज फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है हु फिक्सेस द बिजनेस आवर्स ऑफ ब्रांच ऑफिसेस? ब्रांच आवर्स का बिजनेस आवर्स कौन फिक्स करता है? तो सब डिविजनल हेड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिसेस? दैट इज कौन सा स्टेशनरी आरएमएस ऑफिस में कौन सा अरेंजमेंट फिक्स होता है? तो दैट इज बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल होता है एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी होता है। नेक्स्ट व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन ए पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीकडेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज अंडर पोस्टल रेगुलेशन 2094? तो दिस इज फ्रॉम पोस्टल रेगुलेशन 2024 क्वेश्चन, और ये भी यहाँ पे मतलब इंक्वायरी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस होगा। नेक्स्ट है द पब्लिक आवर बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड विथ रिगार्ड टू व्हाट? तो दिस इज रिगार्ड विथ लोकल कन्वीनियंस एंड मेल अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स। ओके, नेक्स्ट what is the duration of banking hours in post office on Saturday as per the PO guide part 1? तो इसमें इसका आंसर होगा फॉर 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे वेयर इज द आवर्स ऑफ बिजनेस डिस्प्लेड इन द पोस्ट ऑफिस? आवर्स ऑफ बिजनेस कहाँ पे डिस्प्ले होता है? दिस इज डिस्प्लेड इन ए प्लेस वेयर इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल, सब हर कोई देख पाए ऐसे कोई जगह पे ये लगाया जाता है। उसका नेक्स्ट इन व्हाट नोटिस आर द बिजनेस आवर्स ऑफ ए पोस्ट ऑफिस नोटिफाइड? तो द नोटिस इज इन द नोटिस ऑफ द बिजनेस आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है what is generally done for about 6 to 7 hours on normal weekdays in post office according to PO guide part 1? तो उसका जो आंसर है दैट इज बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड VP पार्सल आर्टिकल एंड बुकिंग ऑफ TO में ये सब किया जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है who are empowered to specify the period of each post office under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customers? This is according to postal regulation 2024. The empowered ones are the circle head, regional and the divisional head, ठीक है। नेक्स्ट के बाद हम करेंगे क्लॉज 7 से, दैट इज बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज। संडे और पोस्टल हॉलीडेज को क्या क्या बिजनेस होता है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है मेसिन फ्रैंक आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन। मेसिन फ्रैंक आर्टिकल कहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहिए? इन द पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स एंड द मेल वैन लेटर बॉक्स, यहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहिए मेसिन फ्रैंक आर्टिकल्स को। व्हाट इज द लेट फी फॉर पोस्टिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल? अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट करने के लिए लेट फी क्या होता है? दिस इज 2 रुपीज पर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, 2 रुपए करके लगता है एक अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी इन व्हिच ऑफिसेस? कौन से ऑफिसेस में ऐसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को एक्सेप्ट किया जाता है, कौन से डेट पे, हॉलीडेज हो या संडेज को? तो दिस इज इन प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस एंड नाइट पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सब एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एनी लेट फी, ठीक है, किससे? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेट फी फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स? रजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट करने के लिए लेट फी है, दिस इज 3 रुपीज पर रजिस्टर्ड आर्टिकल। नेक्स्ट एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड ऑन नाइट पोस्ट ऑफिस छोड़ के क्लोज्ड पोस्ट ऑफिस कौन से डेट में क्लोज रहता है? तो संडेज और पोस्ट ऑफिस जो हॉलीडेज होते हैं उनमें क्लोज रहता है। नेक्स्ट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज ऑल आरएमएस ऑफिसर्स जनरली बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन द पेमेंट ऑफ व्हिच फी? तो कौन से फी लेके लोग बुक करते हैं मतलब लेट आवर्स में? तो दिस इज लेट फी, उसे लेट फी बोलते हैं, ठीक है, लेट फी देके हम बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर पोस्टिंग लेटर्स ऑन व्हिच द prescribed late fee is paid during certain specific hours in which offices or letter boxes? तो इसका आंसर होगा in the letter boxes of at RMS office, in the letter boxes of selected offices and in the letter boxes of mail vans and RMS, यहाँ पे ये कर सकते हैं, प्रोवाइड किया जाता है पोस्टिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है जनरली ऑल RMS ऑफिसेस सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? मतलब लेट फी देके आप पोस्टल मतलब स्टेल्स और क्या है ऑल आरएमएस ऑफिसेस जो है वो सेल करते हैं पोस्टल स्टेशनरीज को, सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, ठीक है, पोस्टिंग का, और साथ ही साथ बुक ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल सब लेट फी लेके रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक वगैरह करते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। जो आरएमएस में ये सब सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कौन सा डेट में? संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को। तो ठीक है, चलो इसके साथ हम लोग ये वाला क्लॉज भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्लॉज 8। क्लॉज 8 है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज से। तो पहला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज इन ए ईयर, हाउ मेनी ऑफ दीस आर कंपलसरी इन ऑल सर्कल्स? तो देखो पोस्ट ऑफिस में टोटल 17 हॉलीडे होता है, हमें पता है। इसमें से कितना हॉलीडे है जो कंपलसरी हर एक सर्कल में, कंपलसरी हर एक सर्कल में दिया जाता है? तो दिस इज
14 हॉलीडे आर कंपलसरी इन द सर्कल्स, ठीक है। तो 14 हॉलीडेज होता है जो कंपलसरी होता है। एक चीज मैं बता दूं, अब ये जो कंपलसरी हॉलीडेज है उनका नाम भी याद करके रखिए, एग्जाम पे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि बोला जाएगा कि ये वाला हॉलीडे क्या हम लोग के कंपलसरी हॉलीडे के लिस्ट में आता है या नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस भी आता है। नेक्स्ट, द टोटल हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व इन पोस्ट ऑफिस एंड हाउ मेनी वैरी फ्रॉम सर्कल टू सर्कल। तो देखो टोटल तो 17 हॉलीडेज मनाया जाता है और उसमें 3 ऐसे होते हैं जो क्या होता है, सर्कल टू सर्कल स्पेसिफिक होता है। 14 क्या होता है, कंपलसरी, और 3 होता है सर्कल टू सर्कल, वो वैरी करता है, ठीक है। डिफरेंट सर्कल में डिफरेंट डेट में हॉलीडे दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे क्लॉज 9 से डिजायबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, फुल्ली प्रीपेड, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड। तो देखो कौन सा आर्टिकल को ऐसे डिटेंशन किया जाता है टैक्सेशन के लिए, अगर ड्यू हो, पोस्टेज ड्यू हो, तो क्या फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल को, अनपेड को, या इनसफिशिएंटली पेड को। तो ये होगा अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड, यानी कि आपने एकदम पेमेंट नहीं किया या तो इनसफिशिएंटली पेड किया, आधा पे किया या कम पे किया, तो बाकी जो होगा उसके लिए उसमें लेट क्या होगा, टैक्सेशन होगा, मतलब डिटेन किया जाएगा कि उसके लिए जो पोस्टेज ड्यू है उसके लिए। नेक्स्ट के बाद हम करेंगे, व्हाई इज द प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज डिजायरेबल। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज करना क्यों चाहिए, क्योंकि बिकॉज अनपेड आर्टिकल्स कैन बी डिटेन फॉर पोस्टेज ड्यू। अनपेड आर्टिकल को पोस्टेज ड्यू के लिए डिटेन किया जा सकता है। दे डू नॉट गेट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इन द ट्रांसमिशन, उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मिलता ट्रांसमिशन में। दे डू नॉट एंड नॉट इशूड अलोंग विद द स्पेसिफिक स्पेशल डिलीवरीज, और जो स्पेशल डिलीवरी कैटेगरी में आता है वो उसमें भी नहीं आते, ठीक है, मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह इनमें नहीं आते। तो ये सब की वजह से प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, फॉर व्हिच आर्टिकल विल द पोस्ट ऑफिस ट्राई टू फॉरवर्ड देम बाय द अर्लीस्ट पॉसिबल मेल एंड डिलीवर देम एज क्विकली एज पॉसिबल। तो कौन से ऐसे आर्टिकल्स है उनको मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल उनको डिलीवर किया जाता है, ठीक है। तो वो होगा फुल्ली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स जो होते हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्लास 10 पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरीज है। पहला क्वेश्चन है, if the postage required on the embossed postal stationery is more than the value of the stamps printed on it, the difference can be made गुड बाय। देखो इसमें अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि जो एम्बॉस्ड जो स्टेशनरीज होते हैं, जैसे आप इंडियन कार्ड मान लो या पोस्ट कार्ड मान लो, अगर उसमें जो पैसा दिया गया है उससे ज्यादा अगर पोस्टेज लग रहा है, तो आप बाकी जो क्या है उसको कैसे कर सकते हो, बाकी पैसा कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू। मतलब देखो जो एडिशनल पैसा मतलब पोस्टेज स्टैम्प चाहिए वो आप वहां पे एडहेसिव करके चिपका के आप उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, रेवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड बाय होम। रेवेन्यू स्टैम्प कौन इशू करता है, तो इशू करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अ फिलाटेलिक ब्यूरो। फिर तो फिलाटेलिक ब्यूरो सेटिंग करने का क्या इरादा था, तो दिस इज टू कैटर द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड द स्टैम्प कलेक्टर्स। जो फिलाटेलिस्ट और स्टैम्प कलेक्टर होते हैं उनके जो जरूरत है उनको कैडर को उनको नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस आर पोस्टेज चार्ज प्रीपेमेंट मतलब पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है, पोस्टेज स्टैम्प्स, एम्बॉस स्टैम्प्स, फ्रैंकिंग इंप्रेशन एंड रेवेन्यू स्टैम्प। तो देखो पोस्टेज स्टैम्प, एम्बॉस स्टैम्प एंड फ्रैंकिंग इंप्रेशन यूज हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू स्टैम्प यूज नहीं होता पोस्टेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन अनकाउंटेबल अकाउंटेबल आइटम्स विद एम्बॉस्ड पोस्टेज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द स्टैम्प्स प्रिंटेड ऑन देम, द डिफरेंस शैल बी मेड अप बाय। दिस इज अकॉर्डिंग टू पोस्टल रेगुलेशन 2024। तो सेम तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो इसमें भी सेम आंसर होगा, बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ रिक्विजिट वैल्यू। जो एडिशनल स्टैम्प है आपको वहां पे चिपका के आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, which stamps are used for the payment of postage, postage stamps और revenue stamp। तो पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए कौन सा स्टैम्प यूज होता है, पोस्टेज स्टैम्प या रेवेन्यू स्टैम्प। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, व्हाट एक्शंस विल बी टेकन इफ रेवेन्यू स्टैम्प्स आर अफिक्स्ड ऑन अ लेटर इन प्लेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। आपने क्या किया, रेवेन्यू स्टैम्प यूज कर लिया पोस्टेज स्टैम्प के बदले में, तो उसे क्या एक्शन ट्रीट होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अनपेड, उसे अनपेड के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस इज नॉर्मली डन बाय मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ। तो जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प पोस्टेज चार्जेस होता है नॉर्मली जो मतलब पोस्टेज स्टैम्प इशू किया जाता है इंडिया पोस्ट अंडर द अथॉरिटी से, वो कौन सा अथॉरिटी से, वो है हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरसीज ऑर्डर्स यानी कि फॉरेन ऑर्डर्स
और फिलाटेली आर एग्जीक्यूटेड एट, तो फॉरेन ऑर्डर या ओवरसी ऑर्डर जो फिलाटेली का होता है वो कौन से ऑफिस में एग्जीक्यूट किया जाता है, तो दिस इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम बॉम्बे जीपीओ। तो इसके साथ पोस्टल इनसाइट का देखो ये वाला वीडियो भी यहीं पे हम लोग का खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस हम लोग देते रहेंगे। एग्जाम पे 2 महीना ही बचा है तो अच्छे से हमें प्रिपरेशन करना है। अगर आपको कोर्स के साथ जुड़ना हो तो देखो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9046617304। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, हमारा नंबर है 9046617304, या तो हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर मटेरियल चाहिए तो भी हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम वहाँ पे आपको सेपरेटली एग्जाम के लिए मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियोस के साथ।